सम्मानीय और स्नेही मित्रों, नमस्कार। मैं एडवोकेट रवि भूषण चौबे इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आसपास की सड़कों की खराब हालात, अफसर काम के नाम पर रिश्वत मांगे, राशन की दुकान पर राशन न मिले आदि विषयों पर आम लोग या आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जिन विषयों पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में भ्रष्टाचार को रोकने तथा समाप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भारत के संसद द्वारा पारित कानून को 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया, जिसके विषय में बताया जाता है कि भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रिकॉर्डों तथा प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने तथा उसको प्राप्त करने का अधिकार है। इसके तहत स्वतंत्र भारत में पहली बार कोई कानून किसी अधिकारी की अक्रमणता के प्रति जवाबदेही निर्धारित करता है। अगर संबंधित अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता है तो उस अधिकारी पर रोजाना 250 रुपये के हिसाब से सूचना आयुक्त जुर्माना लगा सकता है। अगर दी गई सूचना गलत है तो अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना की राशि लगाई जा सकती है, जो उस अधिकारी के वेतन से काटा जाता है। यह जुर्माना आपके आवेदन को गलत कारणों से नकारने पर तथा गलत सूचना देने पर भी लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के तहत सूचना अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है, जिसके अनुसार भारत के नागरिकों को बोलने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कहा गया है कि लोग कह और अभिव्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि उस विषय में न जाने जिस कारण सूचना अधिकार अनुच्छेद 19 में छपा हुआ है। आरटीआई नागरिक को निम्न शक्तियां देती है: सरकार से किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने का या सूचना मांगने का अधिकार, किसी भी विषय पर सरकारी निर्णय के प्रति लेने का अधिकार, किसी भी विषय पर सरकारी दस्तावेज निरीक्षण करने का अधिकार, किसी भी विषय पर सरकारी कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार, किसी भी विषय पर सरकारी कार्य के पदार्थों का नमूना लेने का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी PIO के नाम से आवेदन दे सकते हैं। केंद्र सरकार के विभाग के लिए 10 रुपये शुल्क रखी गई है। जब विभिन्न राज्यों के अलग अलग शुल्क रखी गई है, केंद्र सरकार के विभाग के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ सूचना देने होते हैं। यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग शुल्क है। दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जबकि 1 घंटे के बाद 5 रुपये प्रति घंटा शुल्क लिया जाता है, जो केंद्र सरकार के अनुसार यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग शुल्क है। शुल्क का भुगतान DD, पोस्टल ऑर्डर, बैंकर चेक या नकद कर सकते हैं। कुछ राज्यों में आवेदन के साथ कोर्ट फीस खरीद कर आवेदन के साथ चिपका दिया जाता है। आवेदन को आप खुद या डाक से भेज सकते हैं। PIO अगर उपलब्ध न हो तो APIO या अन्य किसी जो आवेदन लेने के लिए नियुक्त अधिकारी के पास अपना आवेदन दे सकते हैं। PIO या APIO का पता लगाने में कठिनाई हो तो आप अपना आवेदन PIO केयर ऑफ विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर उस संबंधित जनप्राधिकरण को दे सकते हैं। विभागाध्यक्ष को वह आवेदन संबंधित PIO को भेजनी होगी। आप अपना आवेदन सादा कागज पर लिखकर केंद्र सरकार को भेज सकते हैं, जबकि कुछ राज्यों, विभागों और मंत्रालयों में प्रारूप निर्धारित किया हुआ है, जिस प्रारूप पर आपको अपना आवेदन देना चाहिए। सूचना प्राप्त करने के लिए आपको कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 6 के क्लॉज 2 में स्पष्ट कहा गया है कि आवेदक से संपर्क विवरण के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप अपना सूचना पाने के लिए नाम, पता आवेदन में साफ साफ लिखें। आपके आवेदन का जवाब सूचना 30 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए। अगर APIO को आवेदन दे है तो 35 दिन के भीतर मिल जानी चाहिए। उन विशेष मामलों में जहां सूचना किसी एकल के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना 48 घंटे के भीतर मिलनी चाहिए। PIO के यहाँ दिए गए सूचना से आप सहमत नहीं हैं
तो आप अपीली अधिकारी के पास आरटीआई के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के तहत अपील दायर कर सकते हैं। पहला अपीली अधिकारी पीआईओ से उच्च पद का होता है, जिनके पास सादे कागज पर आवेदन दे सकते हैं, जिसके लिए कोई प्रारूप नहीं होता है। अपने आवेदन के साथ आपके आवेदन का मूल आवेदन तथा पीआईओ से मिला हुआ सूचना जिसकी छाया प्रति साथ में जरूर लगाएं। इसके लिए कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। कुछ राज्यों में शुल्क तथा प्रारूप की आवश्यकता होती है। आपको जो सूचना मिल चुकी है, सूचना मिलने के 30 दिनों के तथा आरटीआई के तहत आपके आवेदन का मूल आवेदन दाखिल करने के 60 दिनों के अंदर प्रथम अपील हेतु आवेदन देकर अपील दायर कर सकते हैं। प्रथम अपील में आवेदन आरटीआई के तहत आवेदन देने के बाद आपको सूचना न दिया जाए तो आप अपने मामले को द्वितीय अपील चरण तक ले जा सकते हैं। इस हेतु प्रथम अपील सूचना मिलने के 30 दिनों के अंदर तथा आरटीआई के तहत आवेदन के 60 दिनों के अंदर अगर सूचना नहीं दिया गया तो अपील दायर हेतु आवेदन सादा कागज पर दे सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क देना नहीं होगा। कुछ राज्यों में शुल्क तथा प्रारूप दिए गए हैं। द्वितीय अपील दायर करने के लिए आपके प्रथम अपील के निष्पादन के 90 दिनों के अंदर अथवा दिन से 90 दिनों के अंदर जब आपकी प्रथम अपील निष्पादित होती है को आप द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, इस हेतु अपने मित्रों में इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।